आज एक और दिन मार्केट का हाल-चाल आइए देखते हैं क्या मार्केट ने परफ़ॉर्म करा। अ, आइए देखते हैं जैसे कि अगर हम सेक्टर्स में चलते हैं, सेक्टर्स वाले सेगमेंट पे और कौन से सेक्टर्स में आज ग्रोथ रही, कौन सेक्टर में डिक्लाइन रिकॉर्ड हुआ। तो अगर हम सेक्टर्स हीट मैप देखें, तो हमारे पास एक्सेप्ट कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, बाकी सारे सेक्टर्स आज ग्रीन थे। पीएसई 2.29%, मेटल 1.96%, एनर्जी 1.76%, इंफ्रा 1.22%, पीएसयू बैंक 1.22%, बैंकिंग, ऑटो सारे हमारे सेक्टर्स थे आज जो ग्रीन पे क्लोज हुए हैं, सिर्फ कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी। देखते हैं टेक्नोलॉजी में क्या रीज़न था। कल हमारी फेड की मीटिंग थी और कल की फेड की मीटिंग के बाद अगर मैं न्यूज़ ओपन करूं तो न्यूज़ में हम देखें तो ये साफ लिखा हुआ है मिंट की ये न्यूज़ है, आर बुल्स गियरिंग फॉर बिफिटिंग रिप्लाई टू बियर्स और मोर पेन लेफ्ट आफ्टर यूएस फेड मीटिंग मिनट्स। अब देखो यहाँ पे हेडलाइंस है फेड मिनट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया मार्केट। सो द मिनट्स फ्रॉम फेडरल रिजर्व जनवरी मीटिंग रिलीज्ड ऑन वेंसडे रिवील्ड, जनवरी की मीटिंग जो हुई थी उसकी कल मिनट आई है बुधवार को, और उसमें पॉलिसी मेकर एग्री हुए हैं कि वी नीड फॉर फर्दर डिक्लाइंस इन इन्फ्लेशन before considering interest rate cuts. This signed that the rates would remain unchanged for a longer period, leading to a decline in IT stocks in today's session. तो आप ये देख सकते हैं, so this ये clearly mention है कि this signal that rates would remain unchanged, तो जो rate remain unchanged रहेंगे longer period के लिए क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, उसके कारण आज हमारे आईटी सेक्टर्स में डिक्लाइन रहा है। आइए हम चलते हैं अपने सेक्टर्स पे और देखो आप 0.11% आज ये सेक्टर डिक्लाइन हुआ है। चलिए हम देखते हैं जैसा हम डेली एनालिसिस करते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं 5 जो टॉप गेनर रहे हैं और कौन से ऐसे मार्केट मूवर स्टॉक्स रहे हैं जो लूजर रहे हैं। सो अपने मार्केट मूवर सेक्शन में आ गए और आज देखें अगर तो गोदरेज इंडिया जो कि 17.46% की ग्रोथ दिखाई स्टॉक्स ने, ये ओपन हुआ था 859 पे, क्लोज हुआ है 861 पे और सिंगल डे में इसका हाई था 1033.60। दूसरा स्टॉक्स है हमारा राजेश एक्सपो जो कि 12.94% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी इस स्टॉक ने। ये ओपन हुआ था 163 पे, क्लोज हुआ 164 रुपये 58 पैसे पे और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड किया इसने 189। थर्ड है हमारा नेटवेब जो कि 9.73% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। ये क्लोज हुआ है स्टॉक 1474 रुपये 65 पैसे से, सेम डे पे हाई था इसका 1622 रुपये 10 पैसे। पीपीएल फार्मा 9.03% ग्रोथ, 200 की ओपनिंग, 200.41 की क्लोजिंग, सो ओपनिंग क्लोजिंग लगभग सेम डे पे हाई था इसका 227 रुपये 70 पैसे। और पांचवा स्टॉक है हमारा रेडिको जो कि 8.87% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी इस स्टॉक ने। ओपन हुआ था 2013 पे, क्लोज हुआ 2016 रुपये 75 पैसे और सेम डे पे हाई इसने रिकॉर्ड करा है 2219 रुपये 40 पैसे। अब देखते हैं टॉप लूजर्स। सो गॉडफ्राई पीएचएलपी इसने 9% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी है। ये हाईएस्ट लो था इसका आज का 5903.35। सेकेंड स्टॉक है हमारा जेबीएमए जो कि 5.85% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी इस स्टॉक ने। ये क्लोज हुआ है 647 रुपये 60 पैसे पे, ओपन हुआ था 659 रुपये 15 पैसे और सेम डे पे लो था इसका 602 रुपये। अजंता फार्म 4.47% की डिक्लाइन, डे लो था इसका 2602 रुपये 85 पैसे। एजी स्लॉग 4.21% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी इस स्टॉक ने। सेम डे पे लो था इसका 720 रुपये 30 पैसे। न्यू जेन जो कि 3.52% की डिक्लाइन रिकॉर्ड करी स्टॉक ने। सेम डे पे इसका लो था 986 रुपये और क्लोज हुआ 1027 रुपये 70 पैसे। अब चलते हैं अपने निफ्टी सेक्शन पे। बस उससे पहले एक बार देख लें हम इंडिसेस की, हमारे मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी का क्या हाल रहा है, कितना डिक्लाइन हुआ है। सेंसेक्स हमारा 0.27% का डिक्लाइन रिकॉर्ड करा है। बैंक निफ्टी ने 0.48% का डिक्लाइन हुआ है। फिन निफ्टी में 0.75% का डिक्लाइन हुआ है और मिड कैप निफ्टी में 1.08% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी गई।
अब हम चलते हैं अपने लास्ट निफ्टी के सेक्शन पे और निफ्टी में देखते हैं, ये हमारा निफ्टी का प्राइस एक्शन चार्ट है। अगर हम डेली लेवल पे निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो ये क्लियर है कि 22,800 पे आज 1, 2, 3, 4 5वां दिन कंटिन्यू, इस वीक में तीसरा चौथा दिन, और टोटल में अभी तक ये 22,800 पे ही सपोर्ट ले रहा है। सो एक फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में, जो कि 22,800 पे ही बार-बार बायर्स इसको कोशिश कर रहे हैं पुश करने की, और सेलर्स 23,000 से 22,900 पे वापस इसको, या फिर 23,000 तक रेजिस्टेंस तक जो कल मार्केट टच करा था, उसके बाद वापस ही नीचे आ गया था। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करते हैं। निफ्टी अगेन 22,821 यहाँ सपोर्ट जोन पे ओपन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लिया, और कुछ खास आज मोमेंट नहीं रहा, बट अगेन डे एंड पे निफ्टी क्लोज हुआ है 22,907। कल जहाँ निफ्टी क्लोज हुआ था 22,914, आज क्लोज हुआ है 22,906, तो 18 पॉइंट डाउन आज क्लोज हुआ है। अगर इसको अगर हम लोग डे लेवल पे देखें तो आप ये देखो, कल सॉरी 1 सेकेंड, हाई और लो, ये इंटरनल कैंडल अभी 22,800 पे ही सपोर्ट लेता जा रहा है, और ये ट्रेंड अगर देखो आप तो ये इस सपोर्ट जोन पे भी डिक्लाइन का ही बन रहा है। तो अगेन अभी भी हाई चांस है, अगर ये 22,800 के सपोर्ट को तोड़ता है तो सेकेंड जो सपोर्ट इसका बनेगा वो है हमारा, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं इसको। सो अगर ये 22,800 के सपोर्ट को तोड़ता है तो 22,775, और सेकंड सपोर्ट होगा 22,747। ये दो एक सपोर्ट जोन है जो यहाँ पे फॉल हो सकता है मार्केट। रेस्ट अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, कह नहीं सकते कि क्या मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ेगा या यहाँ से अगेन 22,800 से मार्केट 22,900 और 22,900 क्रॉस करके 23,000 के रेजिस्टेंस तक जाएगा। सिनेरियोज हमारी 3, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या होगा, गैप डाउन अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या कर सकते हैं। देखो गैप डाउन का तो क्लियर है, हमारे दो सपोर्ट जोन है 22,774 और 22,748। अगर कल फ्लैट खुलता है तो फिर ये 22,900 और 22,800 इस जोन में अगर मार्केट रहा तो फिर वेट एंड वॉच की ही पोजीशन रहेगी। अगर मार्केट 22,975 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाती है और उसके बाद 15 मिनट की वो कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम एक कॉल साइड का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर अगर मार्केट 23,000 के जोन को सॉरी हाँ 23,000 के सपोर्ट को तो मार्केट गैप अप खुले और यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ले तो उसके बाद हम फिर एक पुट साइड का ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। धन्यवाद।